तो दोस्तों, अगर बात किया जाए फ्लेक्शन के बारे में, तो फ्लेक्शन जो है वो बिल्कुल लेंडसेट की तरह ही एक स्क्रिप्ट है। यहाँ पर हम गेटअप के पेज पर हैं। यहाँ पर फ्लेक्शन आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से फ्लेक्शन को, ये लिंक आपको मिल जाएगा। फ्लेक्शन इज द फ्यूचर ऑफ MITM WP अटैक्स। MITM का मतलब ये होता है कि मैन इन द मिडल अटैक, जिसको हम कहते हैं मैन इन द मिडल। ठीक है, मैन इन द मिडल। और WPA जो कि एनक्रिप्शन है हमारे वाईफाई का, और अटैक्स। अगर मैं आसान जुबान में आपको बताने की कोशिश करूं तो फ्लेक्शन और लेंसेट, ठीक है जी। फ्लेक्शन जो है वो लेंसेट का आप अपडेट समझ लें। लेंसेट जैसे कि जो ट्यूटोरियल मैंने लेंसेट पर बनाया इस कोर्स में, उसमें पर हमने कोशिश किया लेंसेट को काली लिनक्स में इंस्टॉल करने का, लेकिन नहीं हुआ। बग्स एरर की वजह से वो नहीं हो पाया। इंस्टॉल तो हो गया, जो टूल्स वगैरह थे वो भी अपडेट हो गए, जो पैकेज वगैरह इसके लिए रिक्वायरमेंट थे वो अपडेट हो गए, लेकिन इंस्टॉल नहीं हुआ। एरर दे रहा था, लास्ट पॉइंट पर एरर दे रहा था। मैंने चेक किया, तो इसलिए तो फिर हमने क्या किया कि लेंसेट जो है हमने वाईफाई एलेक्स पर परफॉर्म किया। तो ये काली लिनक्स में इस्तेमाल होता है फ्लेक्शन। ये सेम टू सेम उसी की तरह वर्क करता है। इसमें एक चीज़ का फ़र्क है, ये दो चीज़ों का फ़र्क है, सॉरी। वो ये है कि एक तो ये इंग्लिश में है और दूसरा ये है कि इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है जी, इसमें कोई ऐसा एरर नहीं है जो कि लेंसेट में था। लेंसेट में बहुत मुख्तलिफ टाइप के एरर्स होते हैं। अब लेंसेट, जैसे कि मैंने आपको कहा, बहुत ही पुराना स्क्रिप्ट है। लेंसेट में बाज़ वक़ात जो होता है, कुछ ऐसे एडाप्टर्स होते हैं उनको डिटेक्ट नहीं करता। कुछ ऐसे बिल्ट इन चिप होते हैं, वाईफाई चिप होते हैं जो बिल्ट इन लगे हुए होते हैं। जब हम वाईफाई एलेक्स को बूट करके चलाते हैं बायोस से, तो बाज़ वक़ात क्या करता है कि फेक एपी क्रिएट नहीं करता, या तो हैंडशेक को कैप्चर नहीं करता। बहुत ही मुख्तलिफ किस्म के एरर होते हैं। अगर उनके बारे में मैं यहाँ डिस्कस करने बैठ जाऊँ तो पता नहीं कितना वक्त लग जाएगा। आप यूँ समझ लीजिए इसमें एरर बहुत ज़्यादा है। यानी इसके लिए आपके पास एक परफेक्ट कंप्यूटर होना चाहिए जो इस लेंसेट को सपोर्ट करे। तो अब फ्लेक्शन की तरफ चलते हैं। आपको समझ तो आ गया कि लेंसेट और फ्लेक्शन, इन दोनों में फ़र्क क्या है और ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं। ये हमारे लिए फेक एक्सेस पॉइंट क्रिएट करते हैं और विक्टिम को फोर्स करते हैं ताकि वो अपने ओरिजिनल एपी से डिस्कनेक्ट होकर हमारे फेक एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट हो जाए, और वो एक्सेस पॉइंट जो है फेक जो हमने बनाया होता है अपने लैपटॉप से, उसको एक पेज प्रोवाइड करता है। उस पेज में क्या होता है, उस पेज में हमारे लिए जो है उसके लिए एक फेक एक्सेस पॉइंट होता है। उसको पता नहीं होता, अगर उसको नॉलेज ना हो इन चीज़ों का तो उसको पता नहीं होता। वो अपना पासवर्ड इंटर कर देगा तो वो पासवर्ड जो है हमें टर्मिनल में शो होता है। तो दोस्तों चलते हैं, अब इसको डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड जो है आपको मैं नहीं बताऊंगा। अब जब जितने भी हम आगे बढ़ते रहेंगे तो अब मुख्तलिफ होता रहेगा, थोड़ा मुश्किल होता रहेगा आपके लिए। आपको करना क्या होगा डाउनलोड के लिए, गेटअप से आप डाउनलोड करें तो गेट क्लोन टाइप करें और ये पेस्ट कर दें, तो आपके सामने जो है कुछ इस तरीके का फोल्डर बना आएगा। अब हम चलते हैं, फोल्डर जो है हमने डाउनलोड कर लिया है। ये अब आप इंटरनेट के थ्रू डाउनलोड होगा, ये आपके इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है। उसके बाद जो है डेस्कटॉप पर है, हम डायरेक्टरी चेंज करके डेस्कटॉप पर चले जाते हैं। CD फ्लेक्शन, ठीक है। यहाँ से फ्लेक्शन जो है आपको सबसे पहले तो ये काली लिनक्स सिस्टम में इंस्टॉल करना है। काली लिनक्स सिस्टम में आप इसको डायरेक्ट रन नहीं कर सकते। अगर आप इसको डायरेक्ट रन करेंगे तो ये एरर ही शो करेगा। आपको करना क्या होगा, ये जो फोल्डर है इंस्टॉल फोल्डर है, आपको यहाँ इस फोल्डर में सबसे पहले जाना होगा, डायरेक्टरी चेंज करके CD इंस्टॉल। यहाँ पर जो है आपको ये install.sh ये इंस्टॉल करना होगा। उसके लिए आपको करना क्या होगा, दो कमांड होते हैं। आप तो sh टाइप कर सकते हो, या फिर आप ./ किसी भी स्क्रिप्ट को रन करने के लिए ./ फिर उसका नाम फिर sh, ठीक है। ये रन हो गया। अब ये क्या होगा कि मैंने तो ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, ये जो है चलेगा। अब जितने भी पैकेज इसको रिक्वायरमेंट होंगे, जैसे कि लेंसेट में जो पैकेज रिक्वायरमेंट्स थे हमने मैन्युअली इंस्टॉल किए थे टर्मिनल के थ्रू, अगर आपने लेंसेट वाला वीडियो देखा है तो।
फिर जो है उसके बाद हमने लैंडसेट को रन किया था। तो ये क्या करता है, ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल करता रहता है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ये आपके इंटरनेट के थ्रू ही अपने पैकेज इंस्टॉल करता रहेगा। अगर लास्ट में इसमें कोई भी एरर आता है या कोई भी मसला आता है, जैसे 95% पर, अभी तो 0% पर है, यहाँ पर 95% पर या 80% पर कोई भी एरर आए, तो आप क्या करें, उसके बाद कंट्रोल सी से इसको स्टॉप कर दें। कंट्रोल सी से स्टॉप करने के बाद CD बैक चले जाएं, सॉरी, उसके बाद यहाँ पर जो है आपको करना क्या होगा, दोबारा से आप डेस्कटॉप डायरेक्टरी जहाँ पर भी आपका फाइल होगा, सॉरी फोल्डर होगा फ्लैक्शन का, वहाँ जाएं। हमारा डेस्कटॉप पर है तो हम डेस्कटॉप पर चले जाते हैं। उसके बाद CD फ्लैक्शन, ठीक है जी, उसके बाद LS। यहाँ पर अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम इसको रन करेंगे। क्योंकि हम इसको क्यों रन करेंगे, क्योंकि लैंडसेट का जो मेथड था, जो रिक्वायरमेंट्स लैंडसेट के लिए हैं, वो हमने तो ऑलरेडी इंस्टॉल किए हुए। अगर मिसाल के तौर पर इसमें कोई भी एरर इंस्टॉलेशन टाइम पर आए, तो आप लैंडसेट वाला वीडियो देखें, उसमें मैन्युअली हमने वो सब चीज़ें इंस्टॉल किए हुए हैं जो कि लैंडसेट को रिक्वायरमेंट होते हैं, जो कि लैंडसेट को रिक्वायर्ड होते हैं, वो ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुके हैं, मैन्युअली हमने किए हैं। ठीक है, अब आप देखें, इसको रन करके हम देखते हैं। इस स्क्रिप्ट को रन करेंगे, फ्लैक्शन /फ्लैक्शन, उसके बाद .sh। ठीक है, ये हो गया। देखें, ये वही चीज़ें हैं जो कि लैंडसेट में थे, एक दो चीज़ें ज़्यादा हो सकते हैं। उसके बाद सेलेक्ट योर लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लैंग्वेज भी दिए गए हैं। यहाँ पर इसमें यही सबसे बड़ा फ़र्क है कि इंग्लिश भी है। यहाँ पर 1 टाइप करके इंग्लिश। ओके, आपका एडोप्टर कनेक्ट होना चाहिए पहले, तो ये डिटेक्ट करेगा। अगर आपका वाईफाई एडोप्टर कनेक्ट नहीं है काली लिनक्स सिस्टम से, तो ये नहीं करेगा डिटेक्ट, या तो फिर तो आपको बूट करके चलाना होगा अपना काली लिनक्स जो है, उसको बूटेबल बनाकर बायोस से चलाना होगा आपको। ऑल चैनल, ठीक है, हम सारे चैनल को चेक करेंगे, जो भी हमारे इर्द गिर्द जितने भी वाईफाई एक्टिव है उन सबको हम चेक करेंगे। ऑल चैनल्स, नंबर 1। अब तो टर्मिनल ओपन हो गया, वाईफाई मॉनिटर मोड जो है ओपन हो गया। यहाँ पर जितने भी चैनल होंगे हमारे इर्द गिर्द, उसी तरीके से जो है शो होंगे, जो कि मैंने आपको लैंडसेट के मेथड में बताया था। ये हूबहू उसी तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा, 30 से 1 मिनट तक यहाँ पर आपको वेट करना होगा। टाइम जो है यहाँ पर चल रहा है। ओके जी, तो मैं इसको यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट डेडसिक है। ठीक है, हमारा टारगेट डेडसिक। तो सेलेक्ट टारगेट फॉर री स्किन टाइप R। अगर दोबारा आप स्किन करना चाहते हो तो सिर्फ सिंपली R टाइप करके एंटर कर दें। ठीक है, अगर आपका टारगेट मौजूद है यहाँ पर, तो आपको करना क्या होगा, उसका नंबर टाइप करना होगा। 14 पर है डेडसिक, तो हम 14 टाइप कर देते हैं। ठीक है, एंटर कर देते हैं। यहाँ पर देखें, थोड़े मुख्तलिफ चीजें शो कर रहा है। फेक AP, यानी फेक एक्सेस पॉइंट के लिए हॉटस्पॉट तो लाजमी है। रिकमेंडेड ऑप्शन यही दिया गया है। ठीक है, नंबर 1, और लैंडसेट पर भी यही ऑप्शन था। नंबर 1 चूज करके दोबारा एंटर करते हैं। यहाँ पर फिर हम क्या चूज करेंगे, यहाँ पर हम चूज करेंगे हैंडशेक के लिए नंबर 1। यहाँ पर एयरक्रैक NG का हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, नंबर 1 जो है, जो ऑप्शन दिया गया है वही चूज करेंगे हम। उसके बाद दिफ्ट ऑल, जितने भी क्लाइंट्स डेडसेक यानी डेडसेक के राउटर पर जितने भी क्लाइंट कनेक्ट हैं, जितने भी यूजर उसको यूज कर रहे हैं, उन सबको डिफ्ट करेंगे। या फिर आप एक एक को कर सकते हो और मैक एड्रेस के जरिए, या तो आप सबको करें हैंडशेक कैप्चर करने के लिए ऑल। ठीक है, हम सबको डिस्कनेक्ट करेंगे। अब जितने भी कनेक्ट होंगे उसके मोबाइल से, उन सबको डिस्कनेक्ट करेंगे। ओके जी, नंबर 1 टाइप करके एंटर कर देते हैं हम इसको। ओके, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे ऊपर, अभी देखें वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपके सामने ये देखें डिस्कनेक्ट हो गया, दिफ्ट अटैक हो रहा है सब पर, और वहां पर हैंडशेक भी कैप्चर हो गया, वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने है, मोबाइल पर आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पर, डिस्कनेक्ट हो गया है, वाईफाई हो गया डिस्कनेक्ट। हम अब करेंगे क्या, इसको कंट्रोल C से स्टॉप कर देंगे, क्योंकि हमें हैंडशेक मिल चुका है और डेटा भी अच्छे खासे कैप्चर हो रहे हैं। तो उसके बाद कंट्रोल C से इसको स्टॉप कर देते हैं। अब इसको भी स्टॉप कर देते हैं, दिफ्ट अटैक जो है वो रुक गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेगा। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा, वो ये है कि चेक हैंडशेक। जो हैंडशेक हमने कैप्चर किया हुआ है उसको चेक करते हैं। इसमें यही है,
क्रिएट आ SSL सर्टिफिकेट। ठीक है, नंबर 1। फिर नेक्स्ट, ओके जी, यानी हमारा हैंडशेक जो है 100% सही है। अब जो सेकंड ऑप्शन जो है, नेक्स्ट स्टेप जो है वो है वेब इंटरफेस। नंबर 1 टाइप करके एंटर कर दें। यहां पर आपको ये कह रहा है कि कौन से लैंग्वेज में होना चाहिए, तो आप यहां पर देखें कितने ज्यादा लैंग्वेज दिए गए हैं, ये आप देख सकते हो। जो लॉगिन पेज होगा वो कौन से लैंग्वेज में होना चाहिए, यहाँ पर बहुत सारे, जो लैंडसेट में ये ऑप्शन नहीं है, लॉगिन पेज कौन से लैंग्वेज में होना चाहिए, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जो लैंडसेट फ्लेक्शन में मौजूद है। इंग्लिश है, हम यहाँ पर इंग्लिश के लिए चूज कर लेते हैं नंबर 1। ठीक है, अब वही हो रहा है, फेक एपी क्रिएट हो गया। ठीक है, अब हमारा विक्टिम जो है वो दोबारा डिस्कनेक्ट होगा। हमारा विक्टिम मोबाइल पर आप देख रहे हैं, तो हमारा विक्टिम जो है अब डिस्कनेक्ट होगा। अब जितने भी क्लाइंट्स जो हैं कनेक्ट हैं, डिस्कनेक्ट हो गया। तो अब हम यहाँ जाएंगे वाईफाई में। ठीक है, आपके सामने है, यहाँ पर देखें एक और आ रहा है DET6 सेम नाम से। अब इससे हम कनेक्ट होंगे, उससे तो हम कनेक्ट नहीं हो सकते, जो हमारा ओरिजिनल एपी है ऊपर, उससे तो हम कनेक्ट हो ही नहीं सकते, तो हम फेक वाले से कनेक्ट हो जाते हैं। यूँ समझ लीजिए हमारा विक्टिम है, एक आईफोन कनेक्ट हो गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो एक आईफोन का जो हमारा मोबाइल है वो कनेक्ट हो गया है यहाँ पर। ठीक है, आईफोन का एक मोबाइल है जो कि कनेक्ट हो गया है। अब जैसे ही वो कनेक्ट होगा, ठीक है, जैसे ही वो हमारे फेक एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट होगा, तो वही होगा जो कि मैंने आपको लैंडसेट वाले मेथड में दिखाया था। हम अपने फेक एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो लॉगिन पेज आ गया है DET6। यहाँ पर वही पासवर्ड मांग रहा है, आपको पासवर्ड देना होगा यहाँ पर। अब पासवर्ड देंगे तो ही ये कनेक्ट होगा, बगैर पासवर्ड के ये नहीं होने वाला कनेक्ट। यहाँ पर हमें पासवर्ड देना होगा, पासवर्ड देंगे तो ही कनेक्ट होगा। अगर अब यहाँ पर 2 डिवाइस कनेक्ट हो गए। ठीक है, एक एंड्रॉयड का हमारा डिवाइस है वो कनेक्ट हो गया है। ओके जी, यहाँ पर हम पासवर्ड दे देते हैं। जैसे ही मैं सबमिट करूंगा पासवर्ड को, पासवर्ड अगर इनकरेक्ट होगा तो सबमिट नहीं होगा। जब तक वो सही पासवर्ड नहीं डालेगा तब तक ये स्टेप आगे नहीं जाएगा और वो अपने ओरिजिनल वाईफाई से कनेक्ट नहीं हो पाएगा, यानी वो अपने ओरिजिनल एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है जी, तो अभी आपके सामने है, यहाँ पर आप देख सकते हो योर कनेक्शन विल बी रीस्टोर इन अ फ्यू मोमेंट। और वहाँ पर आप अभी स्क्रीन के सामने देख सकते हो टर्मिनल में पासवर्ड जो है आ गया है। यानी ये फ्लैक्शन का मेथड था। फ्लैक्शन किस तरीके से वर्क करता है, ये फ्लैक्शन का मेथड था। हालांकि दोनों सेम है, लेकिन इसमें फ़ायदा ये है कि ये वर्क नहीं, लैंडसेट जो है वो वर्क नहीं करता काली लिनक्स पर। तो उसको आप जो है वाईफाई लैक्स में चला सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं अगर आप फ्लैक्शन का यूज़ नहीं करना चाहते। मैं तो कहता हूँ फ्लैक्शन का करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी दोस्तों, तो इसको हम यहाँ से अब क्लोज़ कर देते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।